Hello everyone, welcome to my channel. This is S Kumar and you are watching S Kumar Commerce Educator. इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल, जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया है पास्ट एडजस्टमेंट, जिसका हमने कंसेप्ट समझा, इंट्रोडक्शन हमने समझा। और पास्ट एडजस्टमेंट टू वेज से होता है। फर्स्ट होता है एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री, नेक्स्ट सेकंड जो होता है वो होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग है प्रीवियसली हमने जो मिस्टेक करी है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद जो हमको मिस्टेक फाइंड आउट हुई है उस एरर को हम रेक्टिफाई करते हैं। उस एरर को हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं? या तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। और नेक्स्ट जो सेकंड होता है वो होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। सो अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना है तो उस कंडीशन में हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, नेट इफेक्ट हम निकालते हैं और नेट इफेक्ट के बेस पर हम क्या करते हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके एरर को रेक्टिफाई हम करते हैं। सेकंड होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। जब क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज से हमको एरर को रेक्टिफाई करना है, उस कंडीशन में जितने भी एरर हैं सभी एरर का हम सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं सेपरेट और हम क्या करते हैं, एरर को रेक्टिफाई हम करते हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, जिसमें जो भी एरर हुआ है उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। उस एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू उसकी सेपरेट एंट्री करके उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। सो हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन। स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन। Kajal, Smriti and Ratna were partners in a firm on 1st April 2024. Three partners हैं काजल, स्मृति एंड रत्ना। on 1st April कैपिटल गिवन है उनकी, their capital is 2 dash ₹4 लाख, ₹3 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल 1st April को कैपिटल गिवन है, दैट मीन ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड रत्ना वाज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर एनम। यहाँ पर प्रोविजन के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड प्रोविजन के अकॉर्डिंग रत्ना वाज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। जो रत्ना है उसको कितना सैलरी मिलना है, 20,000 मिलना है पर एनम। सॉरी, कितना है, 20,000 पर एनम। सेकंड गिवन है पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना प्रोवाइड करना है, 10% पर एनम। नेक्स्ट गिवन है पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। और जो भी प्रॉफिट होगा उनका एग्रीगेट रेशियो कितना गिवन है, 2:2:1। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज ₹1,50,000। यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट भी गिवन है, ईयर एंडेड 31 मार्च 25 का नेट प्रॉफिट है 1,50,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब ये बाय मिस्टेकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। होना किस रेशियो में था, 2:2:1। और कितना में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अबव प्रोविजन। और उसमें कोई प्रोविजन का कंसीडरेशन भी नहीं हुआ है, जो आपको ऊपर दिए प्रोविजन उनका कंसीडरेशन भी नहीं हुआ है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर। अब एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करके रेक्टिफाई को, एरर को हमें क्या करना, रेक्टिफाई करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें जो क्वेश्चन में एरर गिवन है उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम उसका रेक्टिफाई हम उसको करेंगे। फर्स्ट आपको बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट कितना आपको गिवन है, नेट प्रॉफिट 1,50,000 प्रॉफिट गिवन है। ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना था, ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब 3 पार्टनर है, कितने पार्टनर है, 3, तो कितना होगा 1/3 1,50,000 तीनों पार्टनर 1/3 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो प्रोविजन गिवन थे पार्टनरशिप डीड में उनका कंसीडरेशन भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न बैक लेंगे। जो 1,50,000 का जो प्रॉफिट आपको गिवन है, कितना प्रॉफिट गिवन है, 1,50,000। अभी 1,50,000 हम इसको रिटर्न बैक लेंगे। क्या रिटर्न बैक लेंगे, हमने कितना कितना दिया तीनों पार्टनर को, 1/3। कितना आता है, ये होता है 50,000। मतलब तीनों को सेम होगा, क्योंकि 1/3 है तो यहाँ भी सेम होगा और इसको भी कितना होगा, सेम होगा। मींस 50,000 जो हमने तीनों पार्टनर को बाय मिस्टेक कर ली, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, सबसे पहले उसको हम रिटर्न बैक लेंगे। अब रिटर्न बैक लेने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। जब हम पार्टनर्स के
से रिटर्न बैक करेंगे प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में जब प्रॉफिट हम देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। जब ये जो प्रॉफिट बाय मिस्टेकली हमने दे दिया है उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न बैक लेंगे। तो रिटर्न बैक करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। तो हम डेबिट करेंगे, काजस कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, स्मृति कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड रत्नास कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जितना हमने प्रॉफिट उनको बाय मिस्टेकली दिया है, कितना प्रॉफिट हमने दिया, 50,000 50,000 50,000 तीनों को हमने दिया है, और इसको डेबिट करेंगे तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, कितने अमाउंट से, ये होगा 1,50,000, ये हमने रिटर्न बैक ले लिया। अब यहाँ पर तो जो इफेक्ट था वो नल हो गया। कौन सा इफेक्ट हो गया, नल इफेक्ट हो गया। दैट मीन कि जो हमने बाय मिस्टेकली दिए थे हमने रिवर्स उनसे टेकन बैक कर लिया। अब जो इफेक्ट था वो कैसा हो गया, नल हो गया। मींस अब हम जो उनको एप्रोप्रिएशन हमें करना था, जो प्रोविजन करना था, हम उनका प्रोविजन कर दें। क्या क्या प्रोविजन था, एक पार्टनर को मिलनी थी सैलरी पर एनम, तो हम उसको सैलरी प्रोवाइड कर देते, क्योंकि हमने या आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ऊपर आपको ये प्रोविजन गिवन है, ये प्रोविजन का कंसीडरेशन भी नहीं हुआ था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, प्रॉफिट तो हमने रिटर्न बैक ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोविजन गिवन है पार्टनरशिप डीड में, ये हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी प्रोवाइड नहीं हुए हैं, तो हम प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि रत्ना वाज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर एनम, रत्ना को सैलरी मिल रही है 20,000 पर एनम। अब रत्ना को हम सैलरी देंगे, सैलरी देने के लिए हम क्या करेंगे, रत्ना के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, दैट मीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्योंकि पार्टनर्स की सैलरी को हम कहां लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं। पार्टनर्स की सैलरी को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, कमीशन को हम कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखते हैं डेबिट में। तो हम प्रोवाइड करेंगे, रत्ना को कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, सैलरी हम प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रत्नास कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। तो क्या होगी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने करा डेबिट एंड टू रत्नास कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, कितने अमाउंट से, 20,000 पर एनम। उसको सैलरी कितना मिलना है, 20,000 पर एनम। यहां लिखेंगे हम नरेशन में, बीइंग सैलरी क्रेडिटेड टू रत्नास कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट हमने प्रॉफिट रिटर्न बैक लिया, नरेशन में लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट नाउ डेबिटेड, जो दिया तो हमने डेबिट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सेकंड हमने सैलरी प्रोवाइड करी तो लिखेंगे बीइंग सैलरी क्रेडिटेड टू रत्नास कैपिटल अकाउंट। इस सेकंड हमने इसको क्या किया, एरर को रेक्टिफाई किया। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना था, वो भी कंसीडर नहीं हुआ है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 10%। अब 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तीनों पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन है कितनी कितनी, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तीनों पार्टनर की कैपिटल कितनी कितनी है, 4 लाख, 3 लाख, कितनी कितनी कैपिटल है, 4 लाख, 3 लाख और कितनी है, 2 लाख, ये उनकी कैपिटल है। अब इस कैपिटल पर कितना, 10% को क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कंसीडर नहीं हुआ है, तो इसको भी हम देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको डेबिट में हम लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से, जो उनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कितनी कितनी गिवन है, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। कितना आईओसी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है, 10%। 4 लाख का 10% कितना होगा, 40,000। 3 लाख का 10% कितना होगा, 30,000 एंड 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000। क्या एंट्री होगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू काजस कैपिटल अकाउंट, टू स्मृतिस कैपिटल अकाउंट एंड टू रत्नास कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, 30,000 एंड 20,000, तीनों को प्लस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा, 90,000। नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने सेकंड भी किया। अब हम क्या करेंगे, अब जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है, हमने सैलरी भी प्रोवाइड कर दी, प्रॉफिट रिटर्न जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट है तो रिटर्न बैक ले लिया, सैलरी प्रोवाइड कर दी, आईओसी भी हमने प्रोवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना है। अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 1,50,000। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कितना दिया था, 1,50,000। अब 1,50,000 में से ये जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, 1,50,000 में से हम इनके एप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे। कौन कौन से, एक तो सैलरी हमने प्रोवाइड करी 20,000,
और आईओसी हमने प्रोवाइड किया। नेट प्रॉफिट कितना 1,50,000। 1,50,000 से हम सैलरी माइनस करेंगे, पार्टनर्स की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को प्लस करो, कितना हो रहा है 90,000 और 20,000 कितना होगा 90,000 एंड 20,000 कितना होगा, ये होगा 1,10,000। मींस क्या होगा इसका मीनिंग कि 1,50,000 नेट प्रॉफिट है, उससे हमने किस किस को माइनस किया, सैलरी पार्टनर्स की सैलरी को माइनस किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने माइनस किया। कितना माइनस होगा, माइनस होने के बाद क्या रिमेनिंग फिगर आएगा, ये आएगा 40,000। अभी 40,000 क्या है, ये प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होना है। एक्चुअली प्रॉफिट कितना आ रहा है 40,000। 40,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तो बाय मिस्टेकली हमने इक्वली दे दिया था। अब जो राइट प्रॉफिट आया है राइट रेशियो में हम देंगे। राइट रेशियो कितना है, इस क्वेश्चन में गिवन है 2:2:1। मींस 40,000 का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, कितना कितना आपको रेशियो 2:2:1। 2:2:1 कैसे आप करेंगे इसको, 2 into 4 and 1 5, 2/5, 2/5 और 1/5। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना कितना अमाउंट आएगा, 40,000 का 2/5 आएगा 16,000, 40,000 का 2/5 आएगा अगेन 16,000 और 40,000 का 1/5 कितना आएगा 8,000। ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। राइट प्रॉफिट कितना है, डिविजिबल बाय 40,000। 40,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया राइट रेशियो में 2:2:1 में, 2/5 2/5 1/5 में कितना कितना आता है 16,000 16,000 एंड 8,000। अब पार्टनर्स को जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट देंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। पार्टनर्स को हम प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, प्रॉफिट हम करेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू काजस कैपिटल अकाउंट 16,000, to Ismardi's capital account 16,000 and to Ratna's capital account 8,000। और इनको तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा कितने अमाउंट से 40,000 से। तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 40,000। नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1। मींस अगर आपको क्वेश्चन में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं और नेट इफेक्ट के बेस पर हम क्या करते हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके हम एरर को रेक्टिफाई हम करते हैं। जब आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितने भी एरर्स है उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू उसकी हम एंट्री करके उस एरर को रेक्टिफाई हम करते हैं। इजी है। आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।